बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू WOS स्टडी ट्यूब। आज का हमारा टॉपिक है लंग कैंसर। लंग कैंसर जो कि 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बाद। तो आज हम देखेंगे लंग कैंसर क्या होता है। लंग कैंसर इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ये क्या डिजीज़ है? ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें लंग्स के जो टिश्यू हैं उनमें सेल्स की डिवीजन जो होती है विदाउट एनी कंट्रोल होती है, वो कंट्रोल में नहीं रह जाती। सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते जाते हैं विदाउट एनी कंट्रोल। वो कंटिन्यू रहते हैं, उनकी डिवीजन जो है वो कंटिन्यू रहती है और क्या बन जाता है? एक ट्यूमर बन जाता है जिसको हम कैंसर भी कहते हैं। The cellular growth may also invade adjacent tissues beyond the lungs। और ये जो ट्यूमर्स बनेंगे, जो टिश्यूज बनेंगे फिर कैंसर के सेल से, ये ना सिर्फ लंग्स के टिश्यूज को इफ़ेक्ट करेंगे बल्कि उसके एडजेसेंट पे जो दूसरे टिश्यूज होंगे उसको भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके सिम्टम्स को। इसकी सिम्टम्स क्या क्या हैं? द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी। जैसा कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का ही उसकी ही एक किस्म है। तो इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ऑलमोस्ट ऑल जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का जिक्र लाजमी होगा। सांस लेने में दुश्वारी लाजमी फील होगी। उसके बाद है सेकंड सिम्टम कफिंग, खांसी, और सम टाइम खांसी के दौरान ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पे इसके सिम्टम्स एक है जो वेट लॉस है। इसमें क्या होगा? जो पेशेंट होगा उसका जो वेट है वो लो होना स्टार्ट हो जाएगा, वेट उसका कम हो जाएगा, वज़न कम हो जाएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं इसकी मेन काजेज़ को कि इसकी काजेज़ क्या क्या हैं। अगर हम सिंपली बात करें कैंसर की, तो कैंसर के जो काजिंग एजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। जैसा कि हम सिगरेट की बात कर लें या सिगरेट के धुएं की बात कर लें, दूसरे नंबर पे आयोनाइजेशन रेडिएशंस की बात कर लें, जैसा कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं जो कि डायरेक्टली जो लंग्स को इफ़ेक्ट कर सकती हैं और दूसरे टिश्यूज़ को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। मेनली यहाँ पे बात हो रही है कैंसर की। अगर हम देखें कि लंग्स कैंसर की अगर जिक्र हम लंग कैंसर का स्पेशली करें तो क्या उसकी एक मेन रीज़न क्या होगी? स्मोकिंग होगी। स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। अगर हम जस्ट बात करें कैंसर की, तो कैंसर के काजिंग एजेंट सिगरेट स्मोक, आयोनाइजेशन रेडिएशन और वायरल इन्फेक्शन जो कि काज कर सकते हैं कैंसर को। लेकिन अगर हम स्पेशली बात करें लंग कैंसर की, फेफड़ों के कैंसर की बात करें, तो फेफड़ों को कैंसर की मेन रीज़न है स्मोकिंग, मीन्स के तंबाकू नोशी। ये फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। ऐसे लोग जो कि सिगरेट नोशी नहीं करते उनमें 50% चांस होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि उनके अंदर जो फेफड़ों की कैंसर हो सके। लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ये चांसेस जो ज़्यादा सिग्निफिकेंटली देखने को मिलते हैं। और सिगरेट के धुएं के अंदर 50 से ज़्यादा जो कार्सिनोजेंस देखने को मिले हैं। ऐसे एजेंट्स, ऐसे अनासर जो कि कैंसर को काज कर सकते हैं वो 50 से ज़्यादा देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पैसिव स्मोकिंग की, तो पैसिव स्मोकिंग क्या होता है? हम कहते हैं एक बंदा चलो सिगरेट पी रहा है, खुद पी रहा है सिगरेट, उसको तो कैंसर होनी चाहिए क्योंकि वो गलत कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि एक बंदा पास खड़ा है, उसको ये कैंसर किस तरह से हो सकती है? हाँ, उसको भी ये कैंसर हो सकती है और इसी कैंसर को ही पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। वो किस तरह? जैसा कि एक बंदा सिगरेट पी रहा है तो दूसरा बंदा उसके पास खड़ा है। अब जब सिगरेट के जो जिस तरफ से सिगरेट जल रही है वहाँ से सिगरेट धुआं रिलीज करेगी और वही धुआं जब साथ खड़ा जो शख्स है वो इनहेल करेगा तो डेफिनेटली वो धुआं उसके अंदर जाएगा और वो कैंसर काज करेगा।
जब वो धुआं उसके अंदर जाएगा तो वो क्या कर रहा है, वो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। एक्टिव स्मोकिंग तो दूसरा बंदा कर रहा है, लेकिन जो पास खड़ा है वो क्या कर रहा है, वो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। और ये जो पैसिव स्मोकिंग होती है ये एक्टिव स्मोकिंग से ज़्यादा डेंजरस होती है। ऐसा धुआं जो कि सिगरेट के जलने वाली साइड से निकल रहा है वो उस धुएं से ज़्यादा डेंजरस होता है जो कि फिल्टर की तरफ से निकल रहा है। उस धुएं से ज़्यादा डेंजरस होता है, मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रिवेंशन की, अब प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन एक्चुअली में यही है कि किसी चीज़ से एहतियात करके उससे बचा जा सके। अब सिगरेट नोशी जो है उससे हम एहतियात इसी तरह से ही कर सकते हैं कि उससे हम बाइकआउट कर लें, पीना छोड़ दें, तो यही प्रिवेंशन है ना। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने गवर्नमेंट से जो मुतालबा किया कि जो सिगरेट नोशी के इश्तिहारात लगते हैं उनको रोका जाए ताकि आने वाली नस्लों को सिगरेट नोशी की लत से बचाया जा सके। तो जो इनका मेन जो मकसद था, मेन प्राइमरी इनका गोल था वो यही था कि जो लंग कैंसर है उससे प्रिवेंट किया जा सके। वो किस तरह से? एलिमिनेशन ऑफ टोबैको स्मोकिंग करके, मतलब कि सिगरेट नोशी का खात्मा करके हम अपनी आने वाली नस्लों को इस चीज़ से बचा सकते हैं। और यहाँ साइड पे एक साइड बॉक्स बना हुआ है, उसमें हमें बताया जा रहा है कि इस दुनिया में जितनी भी कैंसर से रिलेटेड डेथ होती हैं इसमें मोस्ट कॉमन जो काज है वो लंग कैंसर है, वो फेफड़ों का कैंसर है, जो कि आम तौर पे तमाम कैंसर्स जो कि डेथ काज करती हैं उनमें सबसे अहम और सबसे ज़्यादा देखने को कौन सा कैंसर और डिजीज़ मिल रहा है? लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो डिज़ीज़ काज करके अमवात का सबब बन रहा है। और ये ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन जो डेथ हैं सालाना, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक और साइड बॉक्स है इसके साथ ही, उसमें हमें बताया जा रहा है कि इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग, अगर कोई शख्स जो है वो पहले स्मोकिंग करता था लेकिन अब वो स्मोकिंग को छोड़ दे, स्टॉप स्मोकिंग, तो जो उसके सेल्स होते हैं लंग्स के अंदर जो कि डैमेज हो चुके होते हैं वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके अंदर जो कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो स्लोली रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके जो लंग्स के जो सेल्स होंगे, टिश्यूज़ होंगे, वो रिपेयर हो जाएंगे और वो लंग कैंसर से बच जाएगा। इसका मतलब यही है कि अगर कोई शख्स जो है वो स्मोकिंग करता है तो वो परेशान ना हो, वो ये ना सोचे कि मुझे ये डिज़ीज़ हो जाएगी। उसका यही एक काम होना चाहिए कि वो इस सिगरेट नोशी से बाइकआउट कर ले, सिगरेट को छोड़ दे ताकि वो इस जानलेवा बीमारी से महफूज रह सके। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।